अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ बात शहबाज खान। असेंबली में इस वक्त हम मौजूद हैं और स्पीकर की चेयर का घेराव कर लिया गया है। वो 4 लोग जिन्होंने दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब पर हमला किया था, उन्हें मुअत्तल किया गया, उन पर FIR करने की दरख्वास्त की गई और पुलिस जब उन्हें गिरफ्तार करने आई तो ये ऐवान के हालात बने हुए हैं। एक तरफ तो ये हालात है और दूसरी तरफ आप अगर मेरे राइट पे देख सकें तो जो असेंबली की सिक्योरिटी है उनमें और MPs में अच्छा खासा तसादुम हुआ और उसके बाद उन्हें बाहर रिपेल करने और बाहर धकेलने के लिए अच्छी खासी जो है वो काविशें भी की गई। अब आप ये हालात देख सकते हैं और उन 4 में से 3 अरकान से हमारी गुफ्तगू हुई जिन्होंने दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब पर हमला किया था। उनका कहना है कि दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब के होते हुए भले हाई कोर्ट का ऑर्डर है, हम इस ऑर्डर को नहीं मानते और हम ये इलेक्शन नहीं होने देंगे। परवेज़ इलाही साहब ने खुसूसी गुफ्तगू की दुनिया न्यूज़ से, लाहौर न्यूज़ से, उन्होंने भी यही बातें की कि ये सिलसिला जो है वो जिधर भी जाए लेकिन इलेक्शन इस तरह नहीं होने देंगे और हमारा मैंडेट जो है उसे चोरी किया गया। मज़ीद हालात क्या है आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। हालात चौधरी साहब अब क्या देख रहे हैं आप? ये तो बात थाना जंगी की तरफ चले जाएगी मजीद। देखिए, अभी मैंने मीडिया टॉक किया, आपके चैनल के लोग भी थे, मैंने उनको कहा कि देखें, जब मैं आया था असेंबली के अंदर अभी सुबह मैंने ये कहा था कि हमारी ये कोशिश है कि इंसाफ के ऐन मुताबिक और पुरसकून जो है ये इजलास होना चाहिए। चौधरी साहब, इलेक्शन नहीं होगा तो इजलास पर अमल कैसे होगा? ये इलेक्शन मेरी ड्यूटी नहीं और असल में झगड़ा ये हुआ कि देखिए, नून लीग का जो मैंडेट है उनका हम एहतराम करते हैं, उनके बारे में किसी ने कोई बात नहीं। जब ये मैंडेट चोरी करके लोग ले गए थे और जो PTI के टिकट पे इशू हुए थे, इलेक्ट हुए थे, उनको वर्गलाया गया, उनको होटलों में रखा गया, उनको पैसे का लालच दिया गया, उनको पता नहीं क्या क्या मिनिस्ट्रियों के लालच दिए गए। जब वो आए सामने, उसकी वजह से ये बात। आपकी मौजूदगी में ऐवान में मेरे स्पीकर पर हमला होता है तो मेरी मौजूदगी का कोई, जिस तरह बाकी मेंबर है ना, मेरे तो हाई कोर्ट ने इख्तियार ही सारे सल्ब कर लिए, मैं स्पीकर नहीं था। आप उम्मीदवार तो है ना, सारी पार्टी आपको उम्मीदवार तो होना कोई गुनाह तो नहीं है। उम्मीदवार की जिम्मेदारी नहीं होती हाउस कंडक्ट करने की, उस डिप्टी स्पीकर की जिम्मेदारी। डिप्टी स्पीकर के हमले को आप कंडेम करते हैं? यार देखो, मेरी बात सुनो, आप ऐसे कर रहे हैं कि मैं जब अगर कस्टोडियन होता तो मैं फिर इस पोजीशन में होता जो आप पूछ रहे हैं। आप इसको सराहते हैं कि लोगों का मैंडेट चोरी हो। नहीं, मीडिया तो खिलाफ है कि किसी का मैंडेट चोरी नहीं होना चाहिए। चलें, ये हो गया, मैंने जवाब दे दिया। कहाँ डिप्टी स्पीकर पे हमला करा? नहीं, हमने कहाँ हमला करना जी, कौन करा था? वो तो हमारा डिप्टी स्पीकर है, हम उसे समझा रहे हैं कि भाई हमारे साथ चलें। क्या मतलब आपके साथ? हमने उसे वोट दिए हैं। वोट दिए क्या मतलब? हाँ, हमने वोट दिए हैं उसे। वोटिंग करवाना उनका इख्तियार नहीं? हमने तो उसे वोट दिए हैं ना, तो वो अगर हमारे अपोजिट चलेगा फिर अपोजिट चलेगा क्या मतलब? कानून और आइन की कोई इस मुल्क में है? एहतजाज जो असेंबली में रिकॉर्ड कराना कोई गलत बात नहीं। एहतजाज, वो तो इस तरह कत्ल हो जाना था। उन्होंने किस तरह खौफनाक मशरकी पाकिस्तान में क्या हुआ था? स्पीकर कत्ल हुआ था, बाद में पहला मार्शल आया था। अल्लाह खैर करे जी, ऐसा नहीं, आप देखें ये प्लान क्या है? क्या प्लान क्या है वो भी बता दें। वोटिंग होगी। अब जैसे ही स्पीकर साहब आते हैं वोटिंग हो जाएगी। स्पीकर साहब को आप आने कब दे रहे हैं? आ जाएगा, कब आएंगे? आज ही आएगा। सर मैं कह रहा हूँ प्लान है क्या? बेसिकली यही है कि हमने इलेक्शन करवाना है। कब करवाना है? इलेक्शन आज ही हो जाएगा। कब इलेक्शन होगा? इलेक्शन कब होगा? आज हो जाएगा। आज हो जाएगा। हाँ, फोर्सेस अंदर आएंगी, इंटरवीन करेंगी, ऐवान का तकद्दुस पमाल करेंगे। आपने आइन तोड़ के भी किया। फोर्सेस अंदर कैसे आएगी ना? अगर फिर अंदर आ जाएगी फिर वोटिंग कैसे होगी? हो जाएगी। मैं पूछ रहा हूँ कि चौधरी साहब कैसे जख्मी हुए? वो पुलिस वालों ने और कुछ नून लीग के बंदे थे जिनको इशारा किया गया बाकायदा, उन्होंने टारगेट करके आके चौधरी साहब के ऊपर हमला किया है। और उसके अलावा वैसे भी बेशुमार लोग ऐसे थे जो
जो है वो पुलिस वाले नहीं थे, वो भी साथ अंदर घुसे हुए थे और वो तशद्दुद कर रहे आप थे। सुबह ही बाइकआउट कर देते, ना मजारी साहब को मार पड़ती, ना वो बेतुकीर आप करते स्पीकर की बाइकाट कैसे चेयर, करते थे हम? ना देखे चोरी साहब जख्मी हुए हैं, इनका एज फैक्टर भी है। इलेक्शन लड़ने आए थे, आप अंदर इलेक्शन लड़ने गए तो ज़ाहिर है अंदर वो पहले मुझे बताएं पहले तारीख में यहाँ जो होते रहे लोटे नहीं आते रहे, लोटे आते रहे। मुनहरफ अराकीन आपके पास भी हैं? जो मैं कह रहा हूँ लोटे आते रहे हैं। जो मैं कह रहा हूँ वो मुनहरफ किसी का हमने वोट लिया जब सीएम बना हमारा, हमने एक वोट भी नहीं लिया। नंबर गेम पूरी नहीं है, नहीं उस वक्त इलेक्शन ही नहीं होते, 186 उस वक्त हमारे वैसे पूरे हुए थे। कानून में हमने वोट तो नहीं लिए। वो कोई अगर काम करवाने के वाले से कोई एमपी आ जाता है तो वो हमने उनको अपने शामिल तो नहीं किया था, वो अभी भी नहीं लिया। कानून आज उनको वोट पास कराने के लिए हम साथ तो नहीं लेके आए। कानून है इस मुल्क में, मैं कहता हूँ कानून है। आज शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गया, अब कानून कहाँ रहना है? अब कानून तो रहेगा नहीं। आप कोर्ट के ऑर्डर नहीं मान रहे। पंजाब पुलिस गुंडागर्दी कोर्ट के ऑर्डर नहीं मान रहे। अंदर हमारा हक है कि हम वहाँ शोर मचा सकते हैं, हम जो लोटे हैं उनको लोटे कह सकते हैं। आपने तो दोस्त मजारी साहब की जान बचाई है आज, जो मैंने हिसाब लगाया, पता नहीं आप इस पे क्या कहते हैं। मेरा अखलाकी फर्ज बनता है ना कि जब ज़ाहिर है वो कुछ लोग अगर आगे ठीक है कि आपने चेयर नीचे से जो खींची है उनको मारने की नीयत से नहीं, आपने बचाने की नीयत से खींची। बचाया, ज़ाहिर है अच्छी हमारा कलीग भी है। पार्टी लाइन से मुनहरफ हुए आप? नहीं, पार्टी ने किसी को मारने का नहीं कहा। फिर क्यों आपके लोटे दिखाने के लिए जब आगे आए तैमूर साहब कौन है? उनके ऊपर पुलिस कौन है? पुलिस वालों ने तो तशद्दुद शुरू किया। पहले पुलिस वालों ने तो तशद्दुद शुरू किया ना। किन पे? जब स्पीकर आप देखें, स्पीकर साहब इशारे कर रहे हैं ये पकड़े इनको, तो जब वो स्पीकर के कहने पे तशद्दुद उन्होंने शुरू किया तो उसके बाद फिर वो तैमूर साहब तो खुद जा रहे हैं चढ़ाई करते भाई, तो रुक ही नहीं रहे। इससे पहले आपको पता नहीं है परवेज लाई साहब जब स्पीकर थे तो उनके पास जाके कैसे बोला जाता था, उनके पास कैसे लोटे लेके जाते थे। ये उमर फारूक आपके दोस्त भी हैं, वो भी स्पीड से, सारे हमारे दोस्त हैं। लेकिन जब नीयत आज जाती होगी, आपकी नीयत आज वोटिंग की थी ही नहीं। नहीं, हम जमहूरी लोग हैं, लेकिन ये अब शहबाज शरीफ सुबह करवा देते हैं। कितनी बचत गवर्नमेंट आ गई, अब गुंडागर्दी ज्यादा होगी। पार्लियामेंट कितनी बेतुकीर इस तरह हुई, क्या प्रिवेल करेगा दुनिया भर में? ऐसे हुआ है कि पुलिस आके लाठीचार्ज अंदर शुरू कर दे। ऐसा कभी हुआ है कि औरतों के ऊपर तशद्दुद? ऐसा कभी हुआ है कि मार पड़नी शुरू हो जाए स्पीकर को? किसने मारा स्पीकर को? आपने तो कुर्सी बचाई है, बाकी जिन्होंने मारा है उनके नाम क्यों नहीं लेते आप? मैं कहता हूँ वो मारा, आधा सच बोल रहे हैं आप, आधा नहीं बोल रहे। किसी को गाली देंगे तो फिर अगला भी तो गले पड़ेगा। किसने गाली दी आपको? स्पीकर ने गाली दी? आप देख फोटो ही निकाले ना, आप में गाली भी है इनको। उसने कहा कि इनको उसकी तरफ पेशकदमी कर रहे थे तो वो रोक रहा था कि भाई रोके था, वो भी जो कह रहा था। थैंक यू डॉक्टर साहब। क्या ये तो डायरेक्ट हमला हुआ हजारी साहब पे और मशरकी पाकिस्तान में स्पीकर को मारने की तारीख है और उसके बाद पहला मार्शल लॉ लगा था। बात ये है, ये कल घर से तय करके आए थे कि हमने इलेक्शन 15 दिन ताखीर का शिकार आइन और कानून के खिलाफ इसलिए किया कि हम जीत नहीं सकते। अब हमारे नंबर पूरे उनके नहीं हैं। परवेज साहब ने प्राइवेट मीटिंग की है जबलाई रोड पे और उन्होंने वहाँ पे अपने कुछ बदमाश बुलाए हैं जो हाउस में मौजूद हैं और उन्होंने ये तय किया था कि एक आधे बंदे का सर फाड़ो और कोई जान से भी जाता है जाए, खून गिरना चाहिए, इलेक्शन ना हो। मैं इस पे चैलेंज करता हूँ, मेरे साथ आके बात करें, ये लफ्ज़ ना कहीं हो। कोट अनकोट आप कह रहे हैं, आपकी इत्तला जो है यही तो अभी क्या करेंगे? सर मेरी तो रिक्वेस्ट है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सो मोटो नोटिस ले। हम पुरअमन लोग हैं, आपने देखा हमारा एक बंदा अपनी जगह से नहीं था। हमला हो रहा था, हम खड़े हुए थे, हम हाथ बांध के खड़े हुए थे, हम हाथ बांध के खड़े रहेंगे, हमें कोई मारेगा मार खाएंगे, मगर ये इलेक्शन हम जीते हुए इसको हम खराब नहीं करेंगे। हाउस में सिक्योरिटी बुलाना, ये भी तो हाउस के तकद्दुस के साहब ने कत्ल की कंस्पिरेसी की है, 324 का मुकदमा बनता है उनके ऊपर। दिस इज अ कंस्पिरेसी टू किल द डिप्टी स्पीकर और ये स्पीकर साहब और भट्टी साहब ने मिलकर की। तो अभी अंदर फोर्स बुला के इलेक्शन हमारी सलाह है, फोर्स बुला के इलेक्शन करवाया जाए, पुरअमन इलेक्शन इंश्योर करना इनकी जिम्मेदारी है। वो हाउस के तकद्दुस को पामाल करने के मुतरादिफ होगा, फोर्स अंदर आ जाए। नहीं, जो अभी तकद्दुस पामाल हुआ है उसको किस तरह कंट्रोल करना है। देखिए हाई कोर्ट के ऑर्डर है कि पुलिस, आईजीपी और चीफ सेक्रेटरी इलेक्शन को शफाफ इंश्योर करें, तो अब उनका काम है वो किस तरह करें। आपको आज के दिन इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल होगा, इंशाल्लाह होगा, अच्छे तरीके से होगा, शफाफ तरीके से होगा। हम पुरअमन में बैठे हुए हैं। परवेज अली साहब ने एक इशारा किया जब वो भट्टी हाउस में आया, ये इशारा मैंने खुद देखा। आप आई विटनेस? डॉक्टर साहब, ये विफाक में तोशाखाना केस, ये क्या क्या खिलवा रहे हैं आप और ये क्या चल रहा है? देखिए, चोर चोर के नारे लगाने वाले, डाकू के नारे लगाने वाले, हमें जेलों में डालने वाले, जलावतनियों में भेजने वाले, बात ये है हमने कभी कोई इखलाक से गिरी हुई बात नहीं की। मगर जब आपके नाक के नीचे घड़ी बिकेगी, हार बिकेंगे, औने पौने आप सरकारी माल अपनी मलकियत ही बेच दी, क्या मसला है? नहीं, बस किसी दोस्त मुल्क से सरकारी तौर पे वो तोहफा दिया जाता है वज़ीर आज़म के ओहदे को, वो इमरान खान साहब की ज़ात को नहीं दिया जाता और वो तोशा खाना के रेट रिड्यूस करवाए गए। और तोशा खाना देखे ना, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। तोशा खाना केस बनाया जरदारी साहब पे, मियां साहब पे भी है, उन पे भी है, बनाया,
गिलानी साहब पे बनाया तो का मसला था गिलानी साहब का भी। आपकी अपनी अहलिया हार और घड़ी बेच के इसमें हम क्या कर सकते हैं? आपको घर पे चेक रखना चाहिए था। नहीं, ये तो ब्लेम गेमिंग हो जाएगी। वो भी 2 साल बाद कहेंगे कि आप भी कुछ साबित नहीं कर सके, हमारा मीडिया ट्रायल करवाया, हमारी गिरफ्तारियां करवाई, एटसेट्रा, बाकी सारी चीजें। मंजरनामा तो किरदार बदले हैं, मंजरनामा तो वही चल रहा है, पुराना ही। मैं उन्हें कहूँगा कि उनके पास शायद एक्सपीरियंस इन्वेस्टिगेटर्स नहीं थे, और हमारे तो हमने किया ही कुछ नहीं ना। यहाँ जो नौकरियाँ बिकती रही हैं, डिप्टी कमिश्नर ठेके पे लगते रहे हैं, डीपीओस ठेके पे लगते रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर घपले किए जाते रहे हैं। इब्तिदाई इश्क खैर होता है कि आगे आगे देख होता है। आपकी हुकूमत में वो चोर, उनकी हुकूमत में आप चोर, किसी को ये यही चलेगा। मैं किसी को चोर नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि नए पाकिस्तान का नारा लगाने वालों ने आवाम को मायूस किया। चीज़ें बहुत निकल रही हैं, हमारे खिलाफ सबूत आया कोई नहीं, और हम पाकिस्तान को आगे लेके चलना चाहते हैं। हम इस झंझट में डलना ही नहीं चाहते कि कौन चोर है और कौन नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हैं उनके बड़े करीबी समझे जाते हैं। तोशा खाना में कुछ चीज़ें मिसिंग भी इतला आ रही हैं, क्या क्या मिसिंग है? देखिए, अभी तक जो चीज़ें सामने आई हैं, घड़ी आई है, हार आया है, और एक जीप की भी इतला है कि एक जीप भी बेची गई है। गोल्ड प्लेटेड कोई क्लैशन को भी मैंने सुनी है। गोल्ड प्लेटेड क्लैशन को भी है। असल में कुछ डायमंड्स का भी कारोबार था दुबई में, जो फरा बीबी जाके डायमंड्स जो हैं वो बेचती थी और उसके एवज कैश देती थी। वो किसी वक्त अनकवर होगा, बट मैं बड़ी आप संगीन इल्जाम लगा रहे हैं। वो ब्लैक को वाइट कैसे करती थी? वो ये नहीं करती थी कि किसी कॉन्ट्रैक्टर से डायरेक्ट पैसे ले लें। वो करती ये थी कि वो डायमंड लेती थी दुबई में, उसको बेचती थी, वहाँ से वो पैसे पूरे करती थी, उसको वाइट करके शो करती थी। मैं समझता हूँ हमें इसमें इसको केस को इस बात को अदालत में साबित करना बड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा? हमारा मसला ये है, पेट्रोल सस्ता हो, आवाम को रोज़गार के मौके मिलें, गुर्बत, भूख, अफलास ख़त्म हो, बाकी ये चीज़ें चलती रहेंगी। मगर 2 लोगों को मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि भागने की इतनी जल्दी ना करें। पहला दिन आया अपोजिशन का तो कोर्ट चले गए, हमारा नाम नो फ्लाई लिस्ट से निकालो। शहबाज शबीर को और शहजाद अकबर को इतनी भागने की जल्दी क्या है? क्या हो गया? इक़्तिदार के बगैर एक दिन सर्वाइव नहीं कर सकते। हमने हमेशा अपोजिशन काटी है, कोई बात नहीं, हौसला करो। चीनी और घी की कीमतें मुसलसल बढ़ी हैं, देखिए तो वो आपके नेगेटिव मार्किंग में चला गया कि मियां साहब बैठे हैं, कीमतें बढ़ती जा रही हैं। आज इंशाल्लाह पंजाब हुकूमत बनती है, पहली तरजीह प्राइस कंट्रोल है। इंशाल्लाह वो पॉसिबल होगा ये से कंट्रोल करना? नीयत अच्छी हो तो मैं समझता हूँ कुछ भी हो सकता है। आटा आप देखें कहाँ टच कर रहा है, चीनी, गंदम, ये सारी चीज़ें हैं। गंदम 2500 रुपये मन नहीं मिल रही अभी। इंशाल्लाह इस पे बरबूत हिकमत अमली बनाएंगे और ये शेख खुद दोनों सस्ती होंगी, आप देखेंगे। गिरफ्तारियाँ देख रहे हैं आने वाले दिनों में? मुझे नहीं लगता गिरफ्तारियाँ। आप नहीं देख रहे? आप तो दीवार के उस पार देखने की बड़ी सलाहियत रखते हैं। गिरफ्तारियों में हम बिलीव नहीं करते। देखिए, कौम का लूटा हुआ पैसा वापस ज़रूर आना चाहिए, मगर अव्वल प्रायोरिटी ये है कि अवाम को रिलीफ मिले। ये काम में अगर हम पड़ गए तो फिर अवाम को रिलीफ नहीं दे सकेंगे। अवाम को रिलीफ देना प्रायोरिटी है, ये काम साथ साथ चलते रहेंगे। बहुत को हुआ ग्रॉस मिसकॉन्डक्ट किसी का, तो देखिए उसके लिए इदारे मौजूद हैं, उसके लिए कानून मौजूद है। हम कभी किसी को नहीं कहेंगे कि इसका पंखा बंद कर दो। शहरी मुजाहिरी साहब का बयान आया है कि परवेज़ खटक साहब के साथ अफवाज पाकिस्तान ने उनको बुला के बात की थी, हमने उन्हें मेडिएशन के लिए नहीं बुलाया था। इस पे क्या रद्द-ए-अमल? इस पे मेरा रद्द-ए-अमल बड़ा क्लियर है। डीजी ISPR इन यूनिफॉर्म खड़े होकर एक बात साफियों के सामने कर चुके हैं। उनकी बात को रद्द करना, उनकी बात को गलत करार देना, शहरी मुजाहिरी साहब को अपना बयान वापस लेना चाहिए। आपने भी तो ट्वीट डिलीट करवाई थी। देखें, वो जो हुआ था सबके सामने हुआ था, और उसके बाद भी हुआ सबके सामने हुआ। मेरा सिर्फ ये मानना है कि डीजी ISPR ने एक स्टेटमेंट दी है, इदारे के बिहाफ पे दी है, उसके बाद उसको अब रद्द कर रहे हैं, उसकी नफ़ी कर रहे हैं। वो इदारा अपनी बात कर चुका है, शहरी मुजाहिरी साहब को ये बात वापस लेनी चाहिए। थैंक यू। राजा साहब, आपके कीमती टाइम के लिए बहुत शुक्रिया। आप चूँकि वज़ीर कानून रहे, तो इन हालात में ऐवान तो नहीं चल सकेगा? डिप्टी स्पीकर पे हमला इतने बदतरीन तरीके से। मैं गुजारिश ही करना चाहूँगा, ये जितनी सिचुएशन क्रिएट हुई है, लोग इरिटेट हुए हैं, एजिटेट हुए हैं, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि पाकिस्तान की तारीख में कभी ये नहीं हुआ कि पुलिस हाउस के अंदर आई हो। तो ये डिप्टी स्पीकर साहब का इन राइटिंग पुलिस को हाउस में तलब करना, और वो भी अगर आप वो उनका ऑर्डर देखें तो उन्होंने सिविलियन क्लोथ्स में पुलिस को बुलाया हुआ था, लेकिन ये बावर्दी भी थे, दर्जनों के हिसाब से बावर्दी थे, और उससे कई ज़्यादा जो हैं वो थे सिविलियन कपड़ों में। तो मैं समझता हूँ ये सिचुएशन इससे ख़राब हुई है, ये नहीं करना चाहिए था। हाउस के तकद्दुस का ख्याल रखना चाहिए था। बाकी तकद्दुस का ख्याल तो आपने भी, जब आपकी तरफ से हमले किए गए नहीं, वो भी नहीं रखा गया। मैं पाकिस्तान में स्पीकर कत्ल हो गए थे, आपको याद होगा। अल्लाह ताला वो सिचुएशन कभी भी ना लाए, लेकिन मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि डिप्टी स्पीकर साहब के पास मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, और उनकी कंस्टिट्यूंसी जो है ना, वो राजनपुर उनका डिस्ट्रिक्ट नहीं है। मैं सर फाड़ दें उनका अगर? नहीं सर, मैं अर्ज करता हूँ, मैं अर्ज करता हूँ कि उनकी कंस्टिट्यूंसी यही लोग थे जो उनके सामने बैठे हुए थे। तो अगर किसी ने मुझे वोट दिया हो और मैं
खुल्लम खुल्ला उसके सामने उसके उस वोट का तकद्दुस पामाल कर रहा हूँ। वोटिंग ना करवाएं या नहीं? नहीं, वोटिंग ना करवाएं। वोटिंग के लिए तो हमारी ओपन ऑफर थी कि पैनल ऑफ चेयरमैन से क्यों नहीं करवाते, जो खुद एक शख्स जिसके खिलाफ तो कोर्ट ने क्या दिया था सर? मैं अर्ज करता हूँ कि जिस शख्स के खिलाफ अदम एतमाद आई हुई है, जो शख्स खुद मुतनाज़ हो चुका है, अपने मैंडेट से डेविएट कर रहा है, तो फिर उसको तो इजाजत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कल हाजिरियां देंगे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है इस तरह। नहीं, तो वो कोर्ट में तो वो जाके जवाब देंगे। हम तो बैठे हुए हैं। कोर्ट ने उन्हें डायरेक्शन दी कि आप इलेक्शन करवाएं वो करवाएं नहीं देते। नहीं, हमने तो नहीं रोकना, करवाएं। अब तय करके आए कि इलेक्शन नहीं होने देने। नहीं, हम तो उनको कह रहे हैं इलेक्शन करवाएं। हम कतई तौर पर रुकावट नहीं बन रहे। आपने देखा होगा फुटेज देखें, हम तो अपनी सीट से नहीं हिले, लेकिन जिन लोगों का मैंडेट जो मार रहे थे वो भी तो तहरीक इंसाफ के, तो 4 बंदे मुअत्तल भी हो गए। तहरीक इंसाफ के मुअत्तल हुए। देखेंगे, ये लीगल कार्रवाई है, ये बाद में देखेंगे। मलिक उमर फारूक इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मलिक साहब, सबसे ज़्यादा लोटे आप उधर हवा में उछाल रहे थे, फेंक रहे थे, और डिप्टी स्पीकर पे भी हमले की कोशिश, और बाकायदा हमला हुआ भी, उन्हें थप्पड़ भी मारे, उनके बाल भी खींचे गए। ये सारी चीज़ें काबिल मज़म्मत से भी ऊपर नहीं चली गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अगर तो मैं आइनी तौर पर और इखलाकी तौर पर देखूं तो मैं इसकी मजम्मत करता हूं। और दूसरा, इसका एक दूसरा पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि हम लाखों वोट लेके आए हैं, और लाखों वोट लेके एक वोट बना है मेरा। मैंने अपना वोट डिप्टी स्पीकर को, जब वो डिप्टी स्पीकर का इंतखाब था तो मैंने दिया, और वो डिप्टी स्पीकर बना, तो मेरा हक है कि मैं अपने मेरा जो वोट है, एक वोट उसको दिया जाता है जो अमानतदार है। आपका हक है उसे सर फाड़ना? मेरा हक नहीं है, लेकिन मेरा हक है कि मैं उससे पूछूं, तो उसको बताऊं। गिरबान पकड़ के पूछो? नहीं, मैं बाल खींच के पूछी बात सुने। देखें, आप पहले अगर आपने मेरी बात सुननी है तो रिकॉर्ड कर लें, नहीं सुननी तो मैं आपको अपना मैसेज नहीं दूंगा। सुनाइए आप। क्योंकि आजकल मीडिया का जो रुख है ना, वो मुझे भी पता है, सारी दुनिया देख रही है, जिस तरीके से जो जलसे नहीं दिखाए जा रहे, सारा मैं देख रहा हूँ। लेकिन बात वो है जो करें, हमने लोगों के जज्बात की काशी करनी है, हमने लोगों के वोटों का मजाक नहीं उड़वाना। क्या हुआ अगर हमसे कुछ अराकीन जज्बाती हो गए? वो जज्बाती हुए हैं। अस्सलामुअलैकुम सर, क्या हाल है आपके? क्या सर, नंबर तो आज पूरे हैं मेरा ख्याल। नंबर पूरे हैं, तभी तो ये दौड़े थे। तो आप तो जितने हमजा साहब आपसे प्यार करते हैं, तो यही समझा जाएगा कि सीएम आप ही हैं। अल्लाह का फजल है जी, हम सब सीएम हैं। तो वो ऊपर तो तोशाखाना केसेस काम शुरू हो गए, मीडिया ट्रायल पीटीआई का शुरू हो गया। अभी खाली तोशा खाना नहीं, अभी बहुत कुछ निकलेगा। जितना पाकिस्तानी कौम को इन पिछले 4.25 सालों में लूटा गया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। तो ये तो सर वही हो गया, अब वो जेलों में जाएंगे। देखें, वो अपने करतूतों से जाएंगे। एक होता है झूठ मुकाफाते अमल, झूठे केस बनाना। अल्लाह के फजल से वो साबित हुआ था। यहाँ तो सारे प्रूफ हैं, यहाँ पे तो एक एक चीज़ का प्रूफ है कि किस तरह इन्होंने खाया और किस तरह कौम को लूटा। इस तरह तो मुकाफाते अमल खत्म ही नहीं होगा। आपकी बारी आई तो उनके लिए, उनकी बारी आई तो आपके लिए। हम कुछ नहीं करेंगे, इसका कोई एंड? हम कुछ नहीं करेंगे, अदारे करेंगे। जो करना है अदारों ने करना है। ये आपको बता दें, हमने ना कभी इंतकामी सियासत की है, ना आगे करेंगे। अदारे इंडिपेंडेंट है सारे? अदारे अल्लाह के फजल से इंडिपेंडेंट। जो इन्वेस्टिगेटिव इदारे हैं, मैं इन्वेस्टिगेटिव इदारों की बात कर रहा हूँ, जो वॉच डॉग्स हैं इन्वेस्टिगेशन से मुतालिक, उनकी बात सिर्फ कर रहा हूं। इसके ऊपर आप आगे देखेंगे, सब कुछ बिल्कुल क्लैरिटी के साथ होगा। कौम के सामने एक एक चीज रखी जाएगी। तो आपकी भी एक वीडियो सर आ गई थी मंजर-ए-आम पे, उसका कोई इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल। आप सीएम आपके अपने हैं, आप गलत बात कर रहे हैं। उसके ऊपर नैब ने भी इंक्वायरी की थी, उसका नैब ने भी फोरेंसिक कराया था, और वो झूठी साबित हुई थी, और मुझे एग्जॉनरेट किया था। फोर्ज्ड एंड फैब्रिकेटेड, और उसके ऊपर 65 जगह के ऊपर वॉइस ओवर से रिपोर्टें पड़े ना जो हैं, फिर बात करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मलिक तैमूर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। तो आपका नाम तो मेरा ख्याल FIR वगैरह करवाने के लिए अभी भेजा गया है, और मुतली भी हुई है। आप तक पहुंची इतला ऐसी? भाई मेरे तक तो कोई इतला नहीं पहुंची, ना हमें इस किस्म की इतला है, ना हमें किसी परवाह है, ठीक है ना। हम बहसीत पार्टी के कैंडिडेट के तौर पे पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट किया। हमारी वफादारी हमारी पार्टी है, हमारी जमात है। हम जिस सोच और जिस नज़रिए से इस जमात में आए थे, हम उस सोच को लेकर चलते हैं। अगर मैं किसी को वोट देकर डिप्टी स्पीकर की कुर्सी पे
पे पहुंचाता हूं, तो फिर मेरे पे ये लाजिम है कि मैं फिर अपने सर फाड़ूं। मेरे पे ये लाजिम है कि जिसका मैंडेट मैंने दिया है और जिस मैंडेट के साथ भेजा है वो मेरे मैंडेट के साथ गद्दारी ना करे, मेरे मैंडेट को चंद टकों की खातिर ना बेचे, टिकटों की खातिर ना बेचे और इस मुल्क के साथ और इस अवान के साथ गद्दारी ना करे। तो मुझे इस चीज़ का दुख था कि मैंने उनको बहसीयत पार्टी के नॉमिनेट होने के नाते इलेक्ट किया था। देखिए तैमूर भाई, आप तो लेजिस्लेटर्स हैं जी, और आइन की कस्टोडियन असेंबली समझा जाती है। बिल्कुल। तो आप जब आइन की हिफाजत नहीं करेंगे, देखिए जी, आपको पता है मेरे आप इस हमले में कोई जान से चला जाता। देखिए जी, जानलेवा हमला तो था नहीं। दूसरी बात यह है कि आइन की पासदारी का हमने हलफ उठाया और हम उस पर इंशाअल्लाह ताला कायम है, लेकिन हमने कुछ ऐसे भी हमारे आइन के इदारे हैं कि जिनको ये चीज़ें देखनी चाहिए थी। जब हमने कोर्ट में ये रिट दायर की हुई थी, पटिशन दायर थी, तो कोर्ट्स को भी ये सोचना चाहिए था, कोर्ट्स को भी ये सोचना चाहिए था कि आप ख्वाहिश के मुताबिक के थ्रू जिसके ऊपर लोटा होने का लेबल है, जो कि पार्टी से डिसलॉयल हुआ है, जो चंद टकों की खातिर पार्टी से गद्दारी कर रहा है, ऐसे शख्स के थ्रू आप सीएम का इलेक्शन करा रहे हैं। हमने तो नहीं इतराज किया, नून के किसी शख्स को बिठा के आप उससे पार्टी का इलेक्शन कंडक्ट करा लें, वाई ओनली डिप्टी स्पीकर। तो फिर हमारी जो खून है और हमारी सरिश्त में शामिल नहीं है कि हम किसी को हमारे साथ गद्दारी करें। और कोर्ट्स तैमूर भाई, कोर्ट्स आपकी ख्वाहिश के मुताबिक अब फैसला करें। हम बिल्कुल ये नहीं चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कोर्ट हक पे, सच पे, इंसाफ पर, और जो बात बिल्कुल कानून के मुताबिक है उस पर किया जाए। आप कानूनी रास्ता खुद नहीं लेंगे तो आपके फॉलोअर्स कैसे लेंगे? तो हम यहाँ से आप जीत के आते हैं रास्ते के ऊपर। हम देखें ना, मैंने आपको कहा है कि आप इलेक्शन कराएं, हम इलेक्शन के खिलाफ तो नहीं जा रहे। आज कोर्ट के क्या ऑर्डर थे? चाह रहे हैं कि इलेक्शन कंडक्ट हो। हम ये चाह रहे हैं के क्या ऑर्डर थे? गद्दार और चंद टकों की खातिर बिके हुए शख्स से इलेक्शन न कराएं, क्योंकि अगर ये रवायत पड़ गई तो फिर शायद आइंदा आने वाली नस्लें हमें कभी माफ न करें। इससे आप अपनी नौजवान नस्ल को। हाई कोर्ट की क्या डायरेक्शन थी? हाई कोर्ट की ये डायरेक्शन थी कि आप डिप्टी स्पीकर के थ्रू इलेक्शन कराया जाए। तो आप क्या कह रहे हैं? तो हम चाह रहे हैं कि डिप्टी चाह रहे हैं जी, हमारी ये ख्वाहिश है। चाहत फैसलों के आगे चाहत, हमारी ख्वाहिश है, हम कानून के मुताबिक फैसला चाह रहे हैं। आप भी लिखी जा रही है चाहत, हम फैसलों के मुताबिक चाह रहे हैं, और इस पे आप किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए कि अवामी ख्वाहिशात को इस तरीके से नजरअंदाज कर स्पीकर को मारना अवामी ख्वाहिश थी? नहीं, अवामी ख्वाहिश तो बिल्कुल नहीं थी। लेकिन स्पीकर प्लान किसने किया? स्पीकर को अपने रवैये के ऊपर नजरसानी करनी चाहिए। प्लान किसने किया? आप देखें, आप प्लान क्या था बेसिकली? इस तरीके से जस्ट खुदा की कसम कोई प्लान नहीं था। मैं आप वैसे जज्बाती हो गए, उठा के रोजे की हालत में कह रहा हूँ, कोई प्लान नहीं था। लेकिन जब एक गद्दार को मैंने सामने देखा कि वो पार्टी के टिकट पर इलेक्ट होकर पार्टी के खिलाफ जा रहा है, तो मेरे खून ने और मेरे ज़मीर ने इजाजत नहीं दी कि मैं जाकर उस शख्स को। उसका हल है आपका स्पीकर जो होता है, आपका पार्टी चेयरमैन जो होता है, उन्हें डीसीट करने के लिए स्पीकर रिकमेंडेशन भेजता है, इलेक्शन कमीशन मामला चला जाता है। बड़ी है। अब जब अदालतें फैसला नहीं करेंगी, अदालतें इस तरीके से इंसाफ का गला घोटेंगी, तो फिर आप सर पड़ेंगे। नहीं, तो आप पब्लिक सेंटीमेंट तो भी है ना। अवाम है, हम पब्लिक में से हैं, हम अवामी नुमाइंदे हैं, हम पब्लिक की वोट लेकर आते हैं। हम पब्लिक के सेंटीमेंट्स को आगे तक लेजिस्लेटर है सर। लेकिन जब हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, जब इंसाफ का गला घोटा जाएगा, तो आप गला घोट देंगे। तो आप देखें ना, जिन मुल्कों इंसाफ का गला घोटा जाएगा, मुल्कों के अंदर इनकलाब आते हैं तो इसी तरह आते हैं। जब कानून की बालादस्ती नहीं होती, जब इंसाफ नहीं मिलता, तो लोग इसी तरीके से चौकों और चौराहों पर फैसला करते हैं। लोग या एमपीए? देखिए, हम अवाम की नुमाइंदों से आए हैं, हम अवामी नुमाइंदे हैं, हमें अवाम मुंतखब करती है, हम अवाम से मुख्तलिफ नहीं है। आप किस तरीके से कह सकते हैं कि हम अवाम से हटकर वो फैसला करें? हम तो वही बात करेंगे जो अवाम चाहेगी। और अवाम एक बात बताएं तैमूर साहब, आप कोर्ट की बात भी नहीं मानेंगे तो किसकी बात मानेंगे? किसकी बात मानेंगे? कोर्ट की बात मान रहे हैं। हम चाहते हैं डिप्टी स्पीकर इलेक्शन करवाया, आपने नहीं होने दिया। इलेक्शन हो, सीएम का इलेक्शन हो, लेकिन एक ऐसे शख्स के ना हो कि जो गद्दार हो, जिसके ऑर्डर में डिप्टी स्पीकर लिखा हुआ है की खातिर अपना ज़मीर बेचा हो। कोर्ट को फैसला नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर, जन टकों की खातिर अपना ज़मीर बेचकर पार्टी से गद्दारी करते हैं, पार्टी के खिलाफ जाते हैं। इस तरह तो कोर्ट इनके ऊपर आंखें बंद कर लेती है और लड़ाई शुरू हो जाएगी। नहीं, हम देखें ना, लड़ाई क्यों हो रही है? जब अदलिया आंखें बंद कर लेगी, जब अदालतों की तरफ से इंसाफ नहीं मिलेगा, तो फिर आप बताएं ना, ये जो बेचारे जाकर जुराइम करते हैं, इनको क्यों आप जुराइम की मिलती है प्रमोशन की तरफ? इस वजह से कि जब इनको अदालतों से इंसाफ नहीं मिलता, तंग आकर फ्रस्ट्रेट होकर ये लोग जाकर इस तरीके से कानून को हाथ में लेते हैं। कानून के एहतराम का दर्स नहीं देंगे? बिल्कुल, कानून का एहतराम करना चाहिए, लेकिन मैं ये भी तो कैसे कानून को भी अपना रास्ता इख्तियार करना चाहिए। रूल ऑफ लॉ की बात होनी चाहिए। कल फैसला है, आज आपने नहीं माना। हम तो भी कह रहे हैं, आए डिप्टी स्पीकर साहब इलेक्शन कराएं, लेकिन वो लोग जो अपने दिए मैंडेट को इस तरीके से वायलेट होता है, आइन में हल है ना जी? क्या हल है?
उसका हल है कि आपका स्पीकर जो है चेयरमैन के जरिए डी नोटिफाई करने के लिए इलेक्शन कमीशन मसला भेजता है। ऑफ पैनल्स का नाम इसीलिए दिया है कि चेयरमैन ऑफ पैनल में से किसी और को इलेक्शन, हाई कोर्ट का ऑर्डर है। आप किसी और काफ लीग रिट लेके गई थी में से किसी को भी करा सर, काफ लीग रिट लेके गई थी, अदालत ने खारिज कर दी थी। अब क्या चाहते हैं, कौन फैसला करे? आप अदालत का फैसला नहीं मानेंगे तो आप फिर मुझे बताएं कि मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर को कौन मेंटेन रखेगा? देखिए जी, आप अगर एहतराम नहीं करेंगे तो हम एहतराम करने को बिल्कुल तैयार है, लेकिन मैं अपना मैंडेट किसी दूसरे शख्स को जो मेरे मैंडेट को जाकर चंद टकों की खातिर बेचे, मेरा ज़मीर ये गवारा। उसका तरीका आपने खुद कुछ बम्बार बन के सोचना है या आईनी रास्ता लेके देखना है? नहीं, खुदकश बम्बार हम क्यों बनेंगे? हमें देखे ना सही सलामत, हमने सिर्फ अपना प्रोटेस्ट किया, जाके एहतजाज किया और स्पीकर को जाके आप कुर्सी से उतर जाएं। अगर वो जाकर पुलिस को तारीख में, पंजाब के ऐवान में पहली दफ़ा पुलिस को इस तरीके से ऐवान में अपने जाती गार्ड्स को ऐवान के अंदर लेकर आया गया है, और जब वो हमारे साथ मैन हैंडलिंग करेंगे इस तरीके से ऐवान को तो आपने भी बेतुकीर किया और अदलिया का फैसला भी नहीं माना। हमने वो क्या करें फिर मुझे बताएं? हमने डिसिप्लिन कौन रखे फिर? हमने अपनी आवाज़ उठाई है, हमने हक अपने राइट की खातिर बात की है, और हम चाहते हैं कि अदलिया भी हमारी बात को ऐवान में खुदा न खासा कत्ल वगैरह हो तो फिर भी डिसिप्लिन के लिए कोई फोर्स ना आए? कोई यहाँ पर लुटेरे, मफरूर, डकैत नहीं बैठे हुए जो कत्ल वगारत करेंगे। यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है। हमें पता है हमारा PTI का एक MPA उन्हें आज ना बचाता तो अल्लाह जाने क्या हो जाता। उसने हेल्प की थोड़ी, कुछ भी नहीं, वहाँ से निकलने में। मैंने सिर्फ अपने मैंडेट को सामने रखने की कोशिश की है। थैंक यू भाई। अगर साहब क्या सूरत हाल देख रहे हैं, आने वाले दिनों में क्या हालात आप देखेंगे? आज का दिन वोटिंग के बगैर गुजरेगा? हालात ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। जब इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती होगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो कैसे आइन कानून की बालादस्ती कैसे? अदालत, हाई कोर्ट का फैसला नहीं जब आप मानेंगे तो आइन कानून की अदालतें आइन के मुताबिक अमल करें, लोगों को इंसाफ दें। आइन मौजूद है, 68 आर्टिकल पढ़ लें, 69 आर्टिकल पढ़ लें, दोनों आर्टिकल पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती। फैसला क्या है और इसकी हैसियत क्या है। इसका तो हल है कि नजरसानी में जाएं। ये आइन के खिलाफ फैसला है। इसका नजरसानी में जाएं कि या आपने फिर सरसुर फाड़ने लोगों के इजलास? हमने क्यों फाड़ने हैं भाई? जो कर रहे हैं वो जिम्मेदार है इसके, हम क्यों जिम्मेदार हैं? तहरीक इंसाफ के तो 4 लोग थे, लेकिन उम्मीदवार क्योंकि काफ का है, आपका उम्मीदवार है। अगर आपने फैसले करने हैं तो फिर भाई फिर आपको तो पूछ रहा हूं तालिब इल्म के तौर पे, IG पंजाब को स्पीकर लगा दें। तालिब इल्म के तौर पे आपसे जानना चाह रहा हूँ आपकी रहनुमाई चाह रहा हूँ कि फिर कैसे इन हालात में आगे बात, मुल्क कैसे आगे चलेगा, फिर इलेक्शन कैसे आगे होंगे? नए सिरे से ये सारा सिस्टम जो है वज़ा करना पड़ेगा। अदालतों को आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने पड़ेंगे, अदरवाइज यही होगा जो हो रहा है। आपकी पसंद के फैसले करें अदालतें तो फिर ठीक है। नहीं, मेरे पसंद के नहीं, आइन और कानून के मुताबिक करें। मेरी बात सुने। अगर वो आइन कानून के नहीं तो आप रिव्यू में जाएं, समझे, रिव्यू में जाएं, उल्टा सवाल ना करें, रिव्यू में जाएं, मेरे साथ उल्टा सवाल ना रिव्यू में जाए ना। आपको कानून क्या इख्तियार देता है? ना करें, आप रिव्यू में जाए ना सर। आप सहाफियों वाली बात करें, रिव्यू में जाएं। मैं आपके साथ, आइन क्या कहता है? रिव्यू में जाएं। रिव्यू में जाएंगे अगर टाइम होगा हमारे पास। अगर यहाँ पे असेंबली बुला के और एक लोटे को बैठा के अपना फैसला ये लेके चले जाए, आइन का दामन खुद छोड़ेंगे तो फिर क्या होगा? हम आइन का दामन कानून का दामन तोड़ेंगे तो क्या होगा? आइन का दामन अदालतें नहीं पकड़ रही। उनको चाहिए कि आइन और कानून के मुताबिक फैसले करें। आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाएं जिस जज के खिलाफ आपको मसला है। मैं तो मिलने आया ना, ये जो गुल्लू भट्ट और सोहेल भट्ट इन्होंने पाले हुए, मैं तो उनसे निबड़ने आया हूँ कि एक बुजुर्ग पे परवेज इलाही पे हमला किया सोहेल भट्ट ने, और जितने गुल्लू भट्ट हैं हिम्मत है तो आके लड़ो मेरे से। मैं तो उनसे बात करने आया हूँ, मैं लड़ने नहीं जा रहा, मैं पूछने जा रहा हूँ कि एक बुजुर्ग पे हमला करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? आगे देख के गिलानी साहब, परवेज इलाही साहब भी जख्मी हुए शदीद जी, तो ये इस बात की भी तो आपको मजम्मत करनी चाहिए कि जी इसकी सीनियर पॉलिटिशियन और सीनियर तरीन आदमी। बिल्कुल मजम्मत नहीं कर सकता। परवेज इलाही जख्मी अपनी हरकतों की वजह से हुए हैं, क्योंकि अब मैं सुबह 11 बजे से पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को फॉलो कर रहा हूँ, मैं उसको देख रहा हूँ। पहले इन्होंने ख़वातीन को PTI की जो MPA रुकन हैं PTI की, उनको पहले ढाल बनाया, उनको स्पीकर पे के मेज़ के ऊपर बिठाया, स्पीकर की कुर्सी के ऊपर बिठाया, तौहीन की स्पीकर की डिग्निटी की, हाउस की डिग्निटी की। उसके बाद हम विटनेस हैं, कैमरे की आंख, अभी आपको थोड़ी देर में सोशल मीडिया पे वीडियोस नज़र आनी शुरू हो जाएंगी कि परवेज इलाही साहब गैलरीज में से और असेंबली के बाहर से लोग प्राइवेट बुला रहे हैं कि अंदर आओ और लड़ाई झगड़ा करो, और फ्लोर पे आम लोग आए हैं, गुजरात के थे या पता नहीं कहाँ के थे, और जो इन्होंने खुद भर्ती किए हुए असेंबली में वही आए हुए थे, और उसके बाद रिएक्शन में इन्हीं के अपने लोगों से इनको मार पड़ी है। आप पाकिस्तान भर में अब
मामला री इलेक्शन की तरफ जाते देख रहे हैं, या आपको लगता है कि ये वफाक और पंजाब इन हालात में सर्वाइव होगी, हुकूमतें कर जाएंगी? मेरे ख्याल में सरवाइव करनी चाहिए और करेंगी भी सही। और ये इलेक्शन का साल है, इलेक्शन का इलेक्शनरिंग ईयर है। सबको जो हुकूमत में आ गए हैं या जो अपोजिशन में है, सबको अपनी इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि ये आखिरी साल है और इलेक्शन का साल है। बाकी जो आप बात कर रहे हैं कि जनरल इलेक्शन तो अभी नहीं होगा, वो अपने टाइम पे होगा। इन हालात में क्या कैसे चलेगा ये? हमजा साहब की असम्बली भी अपोजिशन ही बाइकआउट पे रही, या एहतजाज करती रही, या धरने देती रही, तो कैसे चलेगा? आज के हालात तो आपने देख लिए थे। नहीं, हाउस चलेगा। हाउस धरनों से 126 दिन का जब इमरान खान ने धरने दिया था कंटेनर के ऊपर, हाउसेस तब भी चल रहे थे, तो उसमें तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। नीलम साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक हैं? खैरियत? अल्लाह का शुक्र। नहीं, वो बहुत ज़्यादा इन्होंने हम औरतों को जो मारा है ना, पुलिस ने ज़िंदगी में पहली दफ़ा औरतों पे हाथ उठाया है, और हम इनको नून लीग के कह के आए हैं, ये जो पंजाब की पुलिस। इस तरह तो अपने गुंडे बैठा हुआ। परवेज इलाही साहब की सेहत अब कैसी है? हमारी गैलरी की तरफ भी, हमारी गैलरी जहाँ पर आइस के लोग होते हैं, वहाँ पे पुलिस बैठी हुई है, वहाँ हमें वोट कास्ट करने नहीं जाते। साहब की कैसी सेहत है अब? बस वो बेचारे अभी अब गए, पता किया उनका? होकर आई। क्या कहते हैं वो? उनकी काफी ज्यादा बोल ही नहीं सक रहे, उनकी वो ब्लीडिंग वगैरह भी हुई है? मीटिंग नहीं हुई, ब्लीडिंग वगैरह? जी ब्लीडिंग हुई है। यहाँ पट्टी बंदी हुई है, यहाँ पट्टी, टांग उनकी सुन हो रही है अभी, उनको लोग अभी दबा रहे हैं, नेबुलाइज हो रहे हैं। किसने मारा, किसने मैन हैंडलिंग किसने की उनके साथ? सबसे आगे गुंडा मशहूद था। आपको फोटिज मिल जाएगी, आपको फोटिज मिल जाएगी। 3 इनके और 4 पुलिस वालों ने मिलके उनको पहले नीचे गिराया और ऊपर चढ़ के मारा है। इन तो ये अब कहा ये जा रहा है, हिस्ट्री में नहीं कभी हुआ था जी ऐसे। अब कहा ये जा रहा है कि सुप्रीम ऑर्डर हाई कोर्ट का था, उसे आप इम्प्लीमेंट होने देते तो नौबत यहाँ तक ना आती। अब देखें, दोस्त मजारी साहब को भी आपकी तरफ से, दोस्त मजारी 35 करोड़ में बिका। दोस्त मजारी को उन्होंने वफाक में वजारत देने का वादा किया। हाउ ही डेयर कि वो हमारे मैंडेट पे आया है, उसको हमने वोट दिए हैं। उसकी जुर्रत कैसे हुई 35 करोड़ पकड़ के तो बिकने की? ये पक्की इतला है 35 करोड़ की? इतला है जी। पहली लोटियां बिकी हैं हमारी, आयशा चौधरी, नगद था पैसे। हाँ, तीनों बिकी हैं, पहले साजिदा बिकी है, उसके बाद उज़मा कारदार। आपसे ज्यादा इक़्तिदार अब बर्दाश्त नहीं शायद हो रहा। नहीं, ऐसी बात नहीं, क्योंकि आइन में इसके तो तरीके दर्ज है। हमें खान साहब की 26 साल मेहनत जो है वो दोबारा जीताइएगा इंशाल्लाह। लड़ाई झगड़े से क्या होगा? नहीं, लड़ाई झगड़े, ये पुलिस जिस तरीके से अंदर आई है, बड़ा अफसोस वाली बात है कि खातून को मारा गया, लेकिन हमारे स्पीकर साहब को उन्होंने जो मारा है, ये बहुत बुरी बात हुई है। और हमारी गैलरी में भी इनके 300 गुंडे थे, अपनी तरफ तो थे ही थे, उधर भी 300 गुंडे थे। ये आज तो इन्होंने 2 मिनट पीछे हो जाए, इन लोगों ने तो आज ये समझ लिया है कि यहाँ पर गुंडा राज आ गया है। आज पता चल गया है कि यहाँ पर नून लीग आ रही है। कोई बात नहीं, तो आप एहतजाज को इंशाल्लाह अब हम दोस्त मजारी के खिलाफ एहतजाज जो है हम निकलेंगे। नीलम साहब, दोस्त मजारी के खिलाफ एहतजाज अगर पुरतशद्दुद ना होता, नॉर्मल तरीके से आप वोटिंग की दावत देते। हम एहतजाज कर रहे थे, हम बाल नोचे गए, मारा गया ना, आपको कुछ पता ही नहीं। पहले लेडीज पर तशद्दुद हुआ है, सबसे पहले तो लड़के, हमारी जो लड़के थे ना हमारे पीटीआई के, दोस्त से तशद्दुद से पहले लड़के खवातीन पे? जी। वो कैसे, वो किस जगह? फराज भी अभी फराज, आप मैं बिलीव कर रहा हूँ, आप बताइए कहाँ हुआ है? हम लोग खड़े थे, ये लोग आए हैं, ये लोग एकदम से अंदर आए, ये बाद में आए हैं। उससे पहले इन लोगों ने हम पर, ये जो थोड़े थोड़े लोग अंदर भेज रहे थे ना, उन्होंने लेडीज पर किया तशद्दुद। लड़कों से बर्दाश्त नहीं हुआ। इनके गार्डों ने, ये जो दोस्त मजारी के गार्ड थे, उन्होंने पहले हम पे तशद्दुद किए, जिसकी वजह से जैस्मीन राजपूत को भी धक्के पड़े, मुझे भी पड़े, वो फरा भी आती हैं, उनको भी आप देख लें। लड़कों से बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने फिर मजारी को मारा। क्या होगा नेक्स्ट हालात, क्या देख रहे हैं? देखें, सीएम चलने देंगे? आप कैसे चलेंगे सीएम? हम इस के साथ एक दिन नहीं चल सकते। अब जो हमारे चेयरमैन साहब का ऑर्डर होगा, इनके उम्मीदवार तो चौधरी परवेज इलाही थे, बेसिकली गारंटियां दे आए थे, बाद में मामला तो और तरफ चले गए। ये सियासत है, कुछ भी होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ। ये पर्सनल लड़ाई तक बात चले जाएगी इस तरह। तो अभी का सिनेरियो बता रही हूँ कि अभी जो हुआ है हिस्ट्री में नहीं कभी हुआ। आप पूरी दुनिया की असम्बली उठा के देख लें, कभी पुलिस नहीं आती असम्बली में। हमने पुलिस के बारे में एहतजाज जरूर किया, पुलिस वालों ने फिर ग्रजेस निकाले हैं। पहले दोस्त मजारी के गुंडों ने, गुंडों ने हमें जो है तशद्दुद का निशाना बनाया। उसके बाद जो है, अब नीलम साहब, पुलिस आने का वैक्यूम आपने खुद क्रिएट नहीं किया? आपने क्यों नौबत यहाँ तक आई कि पुलिस को आना पड़े, किसी तीसरी कुव्वत को वैक्यूम मिले, उसे दावत आप खुद दी? बात सुने, उन्होंने आज हर हालत में, हमने सिर्फ
हम जो डाइस पर जा रहे थे, हमने सिर्फ और सिर्फ उनको पहले भी कहा था, जिसका इन्होंने इशू बनाया था, और आज भी हमारा यही इरादा था कि जो 3 हमारी लोटियां बिकी हैं और जो हमारे लोटे बिके हैं, हम उनसे तरीके से बात करने जा रहे थे और हमारा राइट बनता है, हम उनसे बात करने जा रहे थे। इन लोगों को पता नहीं क्या हो गया, इन्होंने एकदम हम पे धावा बोला है। आपके पास फुटेज आ जाएगी। थैंक यू सो मच। कैसी सेहत है चौधरी परवेज इलाही साहब की? काफ़ी ज़्यादा चोटें लगी हैं। उनके साथ जो 2 लोग थे बचाने के लिए आगे आए, उनको भी बहुत शदीद चोटें हैं और हम सबको भी बहुत लगी हैं। और जो मैन हैंडलिंग हुई है वहाँ और जो पुलिस जिस तरह इस्तेमाल गुंडागर्दी की है, मैंने दूसरा वाक़या माल्टोन बनाने की कोशिश किया और ऐवान का तकद्दुस को यूँ पमाल होते देखकर आज शर्मिंदगी से हम आज शर्मिंदा हैं। ये तो हाईकोर्ट के ऑर्डर्स पर अगर इम्प्लीमेंट आप होने देते स्टार्ट में और मज़ारी साहब पे तशद्दुद ना होता। अगर आप देखें कि हाई कोर्ट के अंदर जो भी दलाइल हमारे वकील ने और हमारी तरफ से दिए गए, उसमें ये साफ जाहिर था कि डिप्टी स्पीकर जो थे वो बायस्ड हो चुके हुए थे एंड इट वाज प्रूवन। जितने भी उन्होंने दलाइल दिए, उसके बावजूद हाई कोर्ट ने जो है वो अगेंस्ट हमारे उसके जो है वो डिसीजन जो है वो दिया। सारे इख्तियारात जो है वो स्पीकर से ले लिए गए। तो इसीलिए कहते हैं कि हल भी तो कोई सारे जो अदारे हैं ना, उनको अपनी उसमें लिमिट्स में रहना चाहिए, अपने दायरे में ही रहना चाहिए। और जो हमारा ये पार्लियामेंट का हाउस है, ये सबसे मुकद्दस जगह है और इस पे पुलिस का और कोर्ट का इनका कोई इंटरफेरेंस जो है वो बनती नहीं है। तो देखें कि जब पता ही है सबको कि हमारे डिप्टी स्पीकर बिक गए हुए थे, उनके सीट एडजस्टमेंट्स हो चुकी हुई थी, तो वो हमारे साथ फेयर प्ले थोड़ी करते। तो हम कैसे उस चीज़ को एक्सेप्ट करते एंड देन उसके बाद आप कहने के वोटिंग आपके पास ज़्यादा थी तो वो कम करके दिखाते, नंबर गेम कम करते। ऐसी बिल्कुल ये नंबर बात ये है कि जी हमें ये कबूल नहीं था, ये डिसीजन हमारे अगेंस्ट था। और जब ये लोग आते हैं इक़्तिदार में आते हैं तो फिर ये लोग यही करते हैं कि ये लोग सारे इदारों को खरीद लेते हैं और अपने मर्जी से चलाना चाहते हैं सबको। कोर्ट के फैसलों पे अगर आपको एतराज थी, बात सीधी सी है, ये स्क्रिप्ट सारी लिखी हुई थी, उस स्क्रिप्ट को ये फॉलो कर रहे हैं, सीधी सी बात है। आप स्क्रिप्ट के रास्ते में अगर दीवार बनना भी चाहते हैं, अगर आप स्क्रिप्ट के रास्ते में दीवार बनना भी चाहते हैं तो कानूनी शेल्टर लें उसका। साहब के साथ है, हम खान साहब के साथ हैं, हम किसी किस्म की नाइंसाफी होने नहीं देंगे। नया पाकिस्तान वही पाकिस्तान है जहाँ नाइंसाफी है। आप देखें ना, आप जोश मज़ारी साहब को तशद्दुद का निशाना बनाया, तो जवाब में क्या बना? वो खुलेआम हॉर्स ट्रेडिंग करें, वो हल मौजूद है। सर पड़ेंगे आप? नहीं, उसका हल ये कि हम उनको बेहतर ऑफर करते हैं। आप सर फाड़ेंगे उनका? बहुत सारे लोगों ने आके ये कहा कि आप उनको बेहतर ऑफर कर लेते। ऑफर नहीं, आप उनको बेहतर ऑफर करते। एक बंदे ने गैर कानूनी काम किया, तभी होती है एक ना। बंदा मुनहरफ हुआ, एक बंदा आपके नजदीक तो आपकी पार्टी टिकट से हट गया। असूल को अगर आपने फॉलो करना है को बेटर जाना ना, उनको इस कुर्सी पे बैठने की जरूरत कानून इंप्लीमेंट। डिप्टी स्पीकर उनको हम पीटीआई वालों ने बनाया। हाथ में क्यों लेंगे? कौन जानता था दोस्त मजारी को? कोई जानता था दोस्त मजारी को? कोई भी नहीं। हमारी वजह से उनको वो पहचान मिली और वो डिप्टी स्पीकर बने। तो कानून फिर कुर्सी पे आपने ठीक है, आपने अच्छा किया। कानून हाथ में लेना मुनासिब था। सिंपल ये इस पे कमेंट कर दें, कानून हाथ में लेना मुनासिब था। यही सिंपल है, जो जितना मैंने बताया वही। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बात आप मुझे बताइए, हम सारों को ऑफर्स हुई हैं, ठीक है? कितने पैसे ऑफर हुए आपको? किसी को 18 करोड़ हुआ है, किसी को कोठी की ऑफर हुई है, किसी को ये मजारी साहब के बारे में भी। आपको जाती तौर पे कितनी ऑफर हुई? सबको ऑफर्स आपको जाती तौर पे ऑफर्स आपकी जाती तौर पे कितने की ऑफर है? कोई होगी में ऑफर्स आपको? कितने अमाउंट क्या थी? अमाउंट तो बता दें। अमाउंट में नहीं, करोड़ों में। इस वक्त ये 20 करोड़ से 19-20 है। सबको ऑफर्स हुई है, सबसे पूछ। आपने नो कर दिया? ऑब्वियसली। लेकिन किसने ऑफर किया, किसकी तरफ से? इस वक्त मैं नाम नहीं लूंगी, सबसे पूछ लें ये सामने। अलीम खान ने किया, हमें मेरे घर आए 100 दफा। हम देखो, मेरे पास पूरे रिकॉर्ड है, मेरे पास पूरी वीडियो है। और अब उनके बंदों ने हमें मारा, मेरी ये टांग पे फ्रैक्चर है। ये देखें। तो जख्मी है? हाँ जी, ये मेरी टांग पे चोट आ गई बहुत ज्यादा। तो ये कौन घर आता था ऑफर करने? ऑफर कर अपनी पार्टी के गंदे लोग
हमारी पार्टी के गंदे लोग, अलीम खान के बंदे बार बार आते थे मेरे घर, बार बार मुझे आते थे, मेरे पास सारे रिकॉर्ड है। हमजा के वो सवा सादर फोन करती, किधर डालते, किधर है, कभी मरी, कभी छांगा मांगा, कभी अवारी एक्सप्रेस, यही मुल्क की तकदीर है। इन्होंने माँ जैसी औरत, इन्होंने मेरे पे तशद्दुद किया, मेरी टांग सारी मांस फाट गया, मैंने ठीक करा। हमने तो ये बनता था ना हमारा कि हमारे वोटों से तुम डिप्टी स्पीकर बने, तो हम तो उसको कह रहे थे, मर्दों को क्या काम आके हमें पकड़ना, कोई शर्म करे। अदम एतमाद की पिटीशन दायर की गई थी तो ये सुननी चाहिए थी। हमारा मैंडेट था, हमें एतराज था उन पर कि वो 22 सही फैसला नहीं करेंगे, गैर जानिबदाराना होकर नहीं करेंगे, तो अदालत को ये सुनना चाहिए था। और जब वो आए हैं तो उन्होंने आते ही जब हमने उनको कहा कि हम आपकी ये स्पीकरशिप को मंजूर नहीं करते, हम आगे खड़े होके उनको ये बता रहे थे, तो उन्होंने पुलिस को हमारे ऊपर भेजा के पकड़ो, इनको पकड़ लो। वो हमारे पर झपटे हैं, तो औरतों को पकड़ा, औरतों को बेचारी वो गिरी हैं, और उसके बाद सिविल कपड़ों में उन्होंने इतनी फौज लाके खड़ी कर दी है अपने से गुंडों की कि हम हैरान रह गए हैं कि इस तरह भी कभी असेंबली में होता है। ये इस तरह अपने ये जो गुंडे इन्होंने पाले हुए हैं, इसके मजारी के गुंडे तक इसके गांव के इसने बुलाए हुए थे। तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो मजारी क्या स्पीकरशिप करता, क्या वो वोटिंग करता और किस तरह करता? ये सारी पुलिस है, ये कोई और नहीं है, ये सारी की सारी आप देख सकते हैं अपने कैमरा में, पुलिस है। एलीट फोर्स थी, विमेन पुलिस थी, कोई गैर कपड़े में पहनी, मतलब वो आउट ऑफ यूनिफॉर्म थे, बाकी सारे यूनिफॉर्म थे। पंजाब पुलिस थी, डॉल्फिन थी, सारे के सारे पहुंचे हुए थे, पूरी पंजाब पुलिस इधर थी और हम ही पे गिर रहे थे। हमारा क्या था, हमारा मैंडेट चोरी किया है इस बंदे ने, 35 करोड़ या पता नहीं कितना लिया है, किसमें अपने दाम बेचा है। बस हमें चाहिए था कि ये हमारा मैंडेट वापस। ये देखें, ये जो हमारा रास्ता था आइज वाला, यहाँ पर देखें ये कितने गुंडे खड़े हैं और ये कितनी पुलिस खड़ी है। हमारा रास्ता इन्होंने रोका और हमारे स्पीकर साहब को इन्होंने जिस तरीके से उनको जख्मी किया है कि ये इनकी, मैं कहती हूँ कि ऐसा गुंडों वाला रवैया इख्तियार किया, अपना किरदार इन्होंने वाजे किया कि ये किस किरदार के जो है। आज के बाद मॉडल टाउन बना दिया, आज असेंबली हमारी मॉडल टाउन बन गई है। अब असेंबली तो मेरे ख्याल में कोर्ट रूम में जाके ना वहीं वो करवा लिया करें, अपने सारे जो उन्होंने कराना है, इलेक्शन जो भी कराना है वहीं जाके करवा लिया करें। और अमेरिका से हड्डियां ले लें। और दूसरा ये इसी वजह से होता है, जबकि ये क्या डेमोक्रेसी है, मुझे आप बताएं। वहाँ पे स्पीकर के सारे इख्तियार सलब कर लिए, नेशनल में वहाँ सलब कर लिए सारे इख्तियारात, और यहाँ उसको सारे दे दिए को। थैंक यू। दोस्त मजारी साहब पर तशद्दुद हुआ, उसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही साहब ज़ख्मी हुए, बहुत सारी तहरीक इंसाफ की खातीन ज़ख्मी हुई, नून लीग के बहुत सारे लोग ज़ख्मी हुए, और हमजा साहब आज जो है वो अक्सरियत से वज़ीर आला पंजाब बन गए। लेकिन सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है कि इस कदर ऐवान की बेतुकीरी के बाद मॉरल ग्राउंड क्या होगी हुकूमत की। और सबसे बढ़कर जब फेडरल की हुकूमत के बाद भी इमरान खान साहब एहतजाज की कॉल दिए बैठे हैं और वो मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं जो कुछ पंजाब में हुआ, क्या आने वाले दिनों में मामलात जनरल इलेक्शन की तरफ जाएंगे या ये गवर्नमेंट्स सरवाइव कर पाएंगी, ये इंतहाई अहम सवाल है। आज ऐवान में फितरत के कवानीन के मुताबिक थप्पड़ों की बारिश लग रही थी। ऐसा था जैसे ये फितरत का कोई कानून है कि आप थप्पड़ से बात करें। दलील दफन हो चुकी, फ़कत ऐवान में मुक्कों की, लातों की और थप्पड़ों की हुकूमत थी। फात शहबाज खान को पंजाब असम्बली से इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।